राधा स्वामी जी, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल परमार्थ मार्ग पर आपका स्वागत है। हम यहाँ राधा स्वामी के पवित्र संदेश आपके दिल तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके मन को छू लेगी। ये कहानी है प्रेम की, विश्वास की और गुरु की शरण में मिलने वाली अनंत शांति की। कहानी का नाम है प्रेम का दीप। काशीपुर नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी माया। माया एक साधारण गृहिणी थी, जिसका जीवन बाहर से देखने में सुखी लगता था। उसका पति रमेश एक मेहनती व्यापारी था। दो छोटे बच्चे थे, जो स्कूल जाते थे। घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, पर माया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन एक दौड़ है, जिसमें वो बस भाग रही है, मगर मंजिल कहीं नहीं दिखती। हर सुबह माया घर का काम करती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, रमेश के लिए खाना बनाती। पर जैसे ही वो अकेली होती, उसका मन उदास हो जाता। वो सोचती, मैं सबके लिए इतना करती हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? एक दिन माया बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के बाहर एक छोटा सा सत्संग चल रहा था। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे और एक साधु वेशभूषा में महिला राधा स्वामी के संदेश सुना रही थी। माया ने थोड़ा रुककर सुना। महिला कह रही थी, सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंतर में छुपा है। सिमरन और भजन का मार्ग हमें उस सुख तक ले जाता है। माया के कदम जैसे रुक गए। उसने पहले कभी सत्संग में इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। वो घर लौटी, लेकिन मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या वाकई मेरे अंदर वो सुख है जो मैं बाहर ढूंढ रही हूं? अगले दिन माया फिर उस हवेली के पास गई। वहां सत्संग फिर से हो रहा था। इस बार उसने पूरा सत्संग सुना। शिष्या बोल रही थी, राधा स्वामी का मार्ग गुरु की शरण से शुरू होता है। गुरु हमें सिमरन का उपदेश देते हैं। जब हम शब्द का सिमरन करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। माया को लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही बोले गए हों। सत्संग के बाद उसने शिष्या से बात की। शिष्या ने कहा, माया, गुरु का मार्ग सरल है। हर दिन थोड़ा समय निकालो, सिमरन करो, गुरु के बताए शब्द का ध्यान करो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर का दीप दिखेगा। माया ने उसी दिन से सिमरन शुरू किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसका मन भटकता था, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी रमेश के बिजनेस की। पर माया ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह और शाम सिर्फ 15 मिनट सिमरन के लिए बैठने लगी। उसने गुरु के प्रति श्रद्धा को अपने मन का सहारा बनाया। कुछ हफ्तों बाद माया को एक अनोखा अनुभव हुआ। एक शाम, जब वह सिमरन कर रही थी, उसे लगा जैसे उसका मन एक गहरे सागर में डूब रहा है। सारी चिंताएं जैसे गायब हो गईं। उसके दिल में एक हल्का सा प्रकाश जला। उसे अपने गुरु की उपस्थिति का एहसास हुआ। वो रो पड़ी। उसने महसूस किया कि गुरु का प्रेम हमेशा उसके साथ था, बस उसे देखने की जरूरत थी। इस अनुभव ने माया को बदल दिया। वो अब भी वही गृहिणी थी, घर संभालती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब उसका मन शांत था। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी। रमेश ने भी गौर किया कि माया पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसने माया से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहने लगीं? माया ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, मैंने गुरु की शरण ली है। सिमरन ने मुझे मेरे अंदर का सुख दिखाया। अब मुझे कोई चिंता नहीं सताती। रमेश को माया की बातों में कुछ खास लगा। उसने भी सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे वो भी सिमरन और भजन के मार्ग पर चलने लगा। माया की जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही थी। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा सत्संग शुरू किया। हर रविवार को कुछ लोग उसके घर इकट्ठा होते। माया उन्हें राधा स्वामी के संदेश सुनाती। वो बताती कि कैसे गुरु का मार्ग उसके जीवन में प्रेम और शांति का दीप जला गया। एक दिन वही शिष्या, जो हवेली में सत्संग देती थी, माया के घर आई। उसने माया का सत्संग देखा और मुस्कुराई। बोली, माया, तुमने न सिर्फ अपने लिए सुख पाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक दीप जला दिया। यही है गुरु का असली संदेश, प्रेम बांटो, शांति बांटो। माया की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक मकसद के लिए था।
वो गुरु के संदेश को औरों तक ले जाना चाहती थी। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सिमरन और भजन से मन को शांति मिलती है। धीरे-धीरे उसका छोटा-सा सत्संग एक बड़ा समूह बन गया। माया की कहानी हमें सिखाती है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। राधा स्वामी का मार्ग हमें उस सुख तक ले जाता है। सिमरन और भजन के जरिए हम अपने गुरु के करीब आते हैं, और जब हम गुरु की शरण लेते हैं, तो हमारा जीवन प्रेम और शांति का दीप बन जाता है। दोस्तों, माया की तरह आप भी अपने अंदर का दीप जलाएं। हर दिन थोड़ा समय निकालें, सिमरन करें, गुरु के बताए शब्द का ध्यान करें। देखिएगा, आपका मन कैसे शांत और खुशहाल बनता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप राधा स्वामी के इन पवित्र संदेशों से जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।